Hello everyone, welcome to Engineering One YouTube channel. I am Abhishek Kumar, and in this video, another question of Kilper circuit. So the question is sketch IR and V0 for the following network for the input shown. तो यहाँ पे आपको एक सर्किट दिया हुआ है और यहाँ पे एक इनपुट सिग्नल दिया हुआ है। आपको क्या डिटरमाइन करना है, आपको प्लॉट ड्रॉ करना है किसके लिए, ये करंट IR के लिए और ये आउटपुट वोल्टेज V0 के लिए, ठीक है ना। अब जो यहाँ पे सर्किट हमको दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दो डायोड्स जो हैं आउटपुट के शंट में कनेक्टेड यानी कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। जब दो डायोड इस टाइप से कनेक्टेड होते हैं तो हमको पता है जब दो डायोड पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो ये जो सर्किट होता है ये किसका एग्जाम्पल है, क्लिपर का तो एग्जाम्पल है, पर क्लिपर में कौन सा टाइप है, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा क्लिपर होता है, इस टाइप के क्लिपर को हम बोलते हैं टू वे क्लिपर, ठीक है ना। ठीक है, जब दो डायोड आपके इस तरह से बैक टू बैक शंट में लगे हों, एक की डायरेक्शन दूसरे से अपोजिट हो और ये पैरेलल में लगे हों आउटपुट के, तो ये कौन सा क्लिपर की तरह वर्क करता है। सो दिस विल वर्क एज ए टू वे क्लिपर। यानी कि टू वे क्लिपर का क्या मतलब होता है कि जो आपकी ये इनपुट साइकिल है, इस इनपुट साइकिल में पॉजिटिव पार्ट को भी थोड़ा सा क्लिप करेगा और नेगेटिव पार्ट को भी क्लिप करेगा, यानी कि दोनों साइड से आपकी इनपुट वेवफॉर्म को रिमूव करेगा या क्लिप करेगा। सो दिस सर्किट इज कॉल्ड टू वे क्लिपर, ठीक है। अब टू वे क्लिपर को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम पहले एक डायोड को ऑन कराते हैं, फिर दूसरे डायोड को ऑन कराते हैं, वो देखते हैं इनपुट की किस कंडीशन पे डायोड ऑन और ऑफ हो रहे हैं, ये दोनों डायोड अलग अलग, ठीक है ना। तो ये आपको सोचना होता है। तो फिलहाल यहाँ पे दोनों डायोड यहाँ पे किसके दिए हुए हैं, सिलिकॉन के दिए हुए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस डायोड को बोल देता हूँ D1 और इस डायोड को मैं नाम दे देता हूँ D2, जिससे हम लिख सकें कि किस टाइम पे D1 ऑन है, D2 ऑफ है, या D2 ऑन है या D1 ऑफ है। तो ये हम आइडेंटिफाई कर पाए, इसलिए मैंने यहाँ पे दो अलग अलग नाम दे दिए हैं, D1 एंड D2, ठीक है। अब आप लेट अस स्टार्ट करते हैं कि पहले सिलिकॉन डायोड से स्टार्ट करेंगे कि हम देखते हैं कि ये पहला सिलिकॉन डायोड है ये कब ऑन होगा, सही है ना। तो ये हमने बताया था, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे आपके क्लिपर सर्किट के, तो हम चेक करते हैं कि इनपुट की किस कंडीशन के लिए डायोड ऑन और ऑफ होते हैं। तो वही काम हमको यहाँ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डायोड का सिलिकॉन का डायोड लगा हुआ है और इसके देखो एन की साइड जो है वो 5.3 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। 5.3 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है। अब ये किसकी साइड है, जो डायोड है डायोड की एन साइड इतना वोल्टेज कनेक्ट हुआ है, तो पी साइड कितना वोल्टेज होना चाहिए। अगर डायोड को आपको ऑन कराना है तो पी साइड का वोल्टेज एन साइड से ज़्यादा होना चाहिए। तो यानी कि एन पी साइड का जो वोल्टेज है वो 5.3 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, उसके बराबर होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, ये सिलिकॉन का डायोड है, तो सिलिकॉन के डायोड का कट ऑफ वोल्टेज कितना होता है, 0.7 होता है। यानी कि तो मिनिमम 0.7 वोल्ट और चाहिए इस सिलिकॉन के डायोड को ऑन करने के लिए, ठीक है। तो 5.3 की तो ये बैटरी लगी हुई है, प्लस सिलिकॉन को ऑन करने के लिए मिनिमम वोल्टेज कितना चाहिए होता है, 0.7। तो टोटल जो वोल्टेज चाहिए है पी साइड का वो 5.3 प्लस ये जो सिलिकॉन का डायोड है इसका कट ऑफ वोल्टेज 0.7, तो कितना हो जाएगा 5.3 प्लस 0.7, ये आपका जाएगा 6 वोल्ट। यानी कि अगर हमको D1 को ऑन कराना है तो जो डायोड का ये पी साइड है D1 का, उसके जो इनपुट पे यहाँ पे वोल्टेज जो कनेक्ट हो रहा है, तो इनपुट की वैल्यू आपकी 6 वोल्ट से इक्वल हो या बराबर हो, ठीक है ना, इक्वल हो या फिर बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, इससे जो इन पी की साइड का वोल्टेज है वो इस 5.3 प्लस कट ऑफ वोल्टेज से बराबर होगा या ज़्यादा होगा, तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको ये वोल्टेज फाइंड करने में दिक्कत हो रही है कि 0.7 हमने यहाँ पे इसको ऐड कैसे कर दिया है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि क्या कर लेते हैं हम, ट्रांजिशन स्टेट वाला कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं कि हमने मान लिया कि जब डायोड ऑफ से ऑन हो रहा है उस टाइम पे सेकंड में करंट कितना है, 0 है, और यहाँ पे हम डायोड के अक्रॉस वोल्टेज VD मान लेते हैं, ठीक है ना। पी की साइड प्लस टर्मिनल, एन की साइड माइनस टर्मिनल, इस साइड से प्लस माइनस VD, और सेकंड में करंट मान लेते हैं 0। फिर यहाँ पे हम KVL लगा के VD की वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर जब डायोड को ऑन होना है तो VD क्या होना चाहिए, 0.7 से बड़ा होना चाहिए, तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि हम डायोड को, अगर हमको ट्रांजिशन कंडीशन से फाइंड करना है कि डायोड कैसे ऑन होगा, तो आप ट्रांजिशन कंडीशन लगा के ये सेम कंडीशन ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अब चूँकि हमको डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है कि D1 कब ऑन होगा, 5.3 वोल्ट ये है और सिलिकॉन का 0.7, तो टोटल 6 वोल्ट हो गया है। यानी कि इनपुट VI ग्रेटर देन इक्वल टू 6 वोल्ट होना चाहिए, सही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ऐसी फिर आपको सेकंड कंडीशन देखनी पड़ेगी कि D2 कब ऑन होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम पहली कंडीशन को सॉल्व करते हैं। क्या कंडीशन है हमारी, फर्स्ट कंडीशन हमने देखा जब
व्हेन वी आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 वोल्ट, देन आपका D1 क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा ऑन। ठीक है, अब D2 देखते हैं। जब हमारा इनपुट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 वोल्ट है तो D2 कैसा होगा। अब यहाँ पे D2 के लिए देखो, तो देखो D2 का जो ये P साइड है, ये कौन सा साइड है, P साइड है, और ये कौन सा साइड है, ये N साइड है। ठीक है ना। अब P साइड इज कनेक्टेड टू -7.3 वोल्ट, और N साइड आप बोल रहे हो कि 6 वोल्ट के इक्वल या बड़ा हो, तो देखो N की साइड तो वोल्टेज आप 6 वोल्ट या उससे बड़ा दे रहे हो, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हो, जबकि P साइड वोल्टेज है कितना, नेगेटिव में 7.3 है। ठीक है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल P से कनेक्टेड है, तो P की साइड तो है नेगेटिव वोल्टेज, N की साइड है पॉजिटिव वोल्टेज, यानी कि P साइड का वोल्टेज कम हो गया है N साइड से। ठीक है ना, तो यानी कि डायोड D2 कैसा हो जाएगा, D2 आपका हो जाएगा ऑफ, क्योंकि P साइड का वोल्टेज है -7.3 और N साइड का वोल्टेज है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 वोल्ट। ठीक है, तो P साइड का वोल्टेज कम हो गया है N साइड से, यानी कि डायोड D2 ऑफ हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन अप्लाई करके आप सर्किट को क्या कर दोगे, रीड्रॉ कर दोगे। अब चूंकि D1 ऑन है और सिलिकॉन का डायोड है, तुमको पता है सिलिकॉन के डायोड को किससे रिप्लेस करते हैं, 0.7 वोल्ट से रिप्लेस करते हैं, और D2 आपका ऑफ है, तो जब डायोड ऑफ होता है उसको हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं, तो उसको ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक है, सो नाउ वी विल रीड्रॉ द सर्किट। तो इस तरह से आपको सर्किट बना देना है, और ये जो यहाँ पे हमारा D1 था उसको रिप्लेस कर देंगे हम एक वोल्टेज सोर्स से, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 0.7 वोल्ट। ठीक है, और जब भी डायोड को रिप्लेस करते हो तो P की साइड हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल हम लेते हैं और N की साइड हम नेगेटिव टर्मिनल लेते हैं। और ये सोर्स, ये बैटरी आपकी लगी हुई थी पहले से 5.3 वोल्ट का, तो उसको वोल्टेज लगा देना है। यहाँ पे आप इनपुट दे रहे हो, ये रेजिस्टेंस है आपका 10 किलो ओम का, और यहाँ पे आपका आउटपुट वोल्टेज V0 है, और बाकी दूसरा डायोड क्या हो गया हमारा, ओपन सर्किट हो गया, तो उसको हम ओपन सर्किट कर देते हैं। और ये एक बैटरी लगा देते हैं जिसकी वैल्यू क्या थी, 7.3 वोल्ट, और ये टर्मिनल माइनस और ये रहा प्लस। ठीक है, अब चूंकि देखो यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया तो इस पाथ में तो कोई करंट नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये पाथ क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि इस रेजिस्टेंस में करंट तो फ्लो करेगा इस टाइम पे, क्योंकि D1 ऑन है, तो रेजिस्टेंस जब D1 ऑन है तो करंट IR 0 नहीं होगा, क्योंकि करंट IR इस तरह से सर्किट में फ्लो करेगा। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे देखो, क्योंकि ये टाइप यहाँ पे क्या हो गया, D2 आपका ओपन हो गया है। अब हमको देखना है कि यहाँ पे वोल्टेज V0 मेजर करना है और करंट IR मेजर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे इन दोनों को ही स्केच करने के लिए बोला है, हमसे बोला IR को स्केच करिए और V0 को स्केच करिए। यानी कि पहली जो कंडीशन हमने ली है, जब VI ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 वोल्ट, तो D1 ऑन हो गया था, D2 ऑफ हो गया था, सर्किट को मैंने रीड्रॉ कर लिया है। अब हमको V0 एंड IR डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो जो V0 है, तो V0 देखो यहाँ पे किस टर्मिनल पे है, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में ही आ रहा है, ये दोनों लाइन पूरी सीधी सीधी हैं। ठीक है ना, यानी कि V0 जो आपका है वो देखो यहाँ पे सीधा ये दो वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस आ रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है सोचने में तो आप क्या करो, यहाँ पे KVL अप्लाई कर दो इस टाइप से। ठीक है ना, तो जब अप्लाई KVL करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे -5.33, माइनस टर्मिनल पे एंटर कर रहे हैं पहले हम इस 5.3 के, तो -5.3, देन इस 0.7 के भी माइनस टर्मिनल पे एंटर कर रहे हैं, -0.7, और जब इधर आ रहे हैं आउटपुट वोल्टेज पे, तो आउटपुट वोल्टेज के प्लस टर्मिनल पे एंटर कर रहे हैं हम, तो प्लस V0, एंड देन यहाँ से आप वापस होके उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हो, तो इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से V0 कितना आ जाएगा, V0 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5.3 प्लस 0.7, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा V0 इक्वल्स टू 6 वोल्ट। बट ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे KVL लगा के ही लिखना है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि V0 इक्वल्स टू 6 वोल्ट। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन आ गई है जब इनपुट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 वोल्ट था। ठीक है, अब ऐसे ही हम सेकंड कंडीशन फाइंड करेंगे। हाँ, अभी हमको IR फाइंड करना है, तो पहले हम यहाँ पे IR भी फाइंड कर लेते हैं। IR अब आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, IR आपको निकालना, देखिए क्या है, IR कैसे निकालोगे, देखो इधर तो वोल्टेज है VI और इधर वोल्टेज हो गया ये 5.3 प्लस 0.7 कितना हो गया है, 6 वोल्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा कि VI माइनस यहाँ का 6 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस। तो इस तरह से आप IR डायरेक्टली भी लिख सकते हो, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप क्या करो, KVL लगा दो यहाँ पे इस लूप में, इस लूप में KVL अप्लाई कर दो।
ठीक है, अभी हम KVL अप्लाई करके लिख दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा माइनस VI, इधर से जा रहे हैं, फिर IR इंटू रजिस्टेंस, ठीक है ना, इस रजिस्टेंस का कुछ वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या होता है रजिस्टेंस का कुछ I इंटू R, तो करंट कितना है IR इंटू 10 किलो ओम प्लस 0.7, और जब इधर आ रहे हो 5.3 पे तो प्लस से एंटर कर रहे हो, प्लस 5.3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से IR की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो IR इंटू 10 किलो ओम इज इक्वल्स टू, जब VI इक्वल्स टू कुछ सेट जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 5.3 प्लस 0.7 कितना हो जाएगा 6, और इक्वल्स टू कुछ सेट जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से IR की वैल्यू की कितनी आ जाएगी, IR इक्वल्स टू VI माइनस 6 अपॉन 10 किलो। ओके, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 10 किलो को न्यूमरेटर में पहुँचा ले रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा VI माइनस 6, ठीक है, इंटू क्या कहते हैं, ये किलो का मतलब होता है 10 टू दी पावर 3, ठीक है ना, और ये हो गया है 10 और है, तो टोटल कितनी पावर आ जाएगी यहाँ पे, पहले मैं डिवाइड में लिख दे रहा हूँ, या इसको ऐसे लिख देते हैं 1/10 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.1, ठीक, और VI माइनस 6 एज इट इज लिख दो, और जो ये किलो था, किलो का मतलब कितना होता है 10 टू दी पावर 3, और जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 टू दी पावर माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 10 टू दी पावर माइनस 3। अब इस 10 टू दी पावर माइनस 3 ये तो आपका एम्पियर में आएगा करंट, सही है ना, तो इसको मिली एम्पियर लिख सकते हैं 10 टू दी पावर माइनस 3 को। तो यहाँ से हम IR अब लिख लेते हैं फाइनल अपना, IR इक्वल्स टू 0.1 इंटू VI माइनस 6 मिली एम्पियर। ओके, तो ये आपकी IR की इक्वेशन आ गई है, कब, जब इनपुट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 वोल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका इनपुट है वो कोई कांस्टेंट तो है नहीं, कंटिन्यूसली 6 वोल्ट से आगे बढ़ रहा है, और इनपुट कहाँ तक जा रहा था, मैक्सिमम वैल्यू 10 तक थी, ठीक है, इधर 10 तक जा रहा है, फिर से वापस डिक्रीज हो रहा है, तो इनपुट इज वेरिंग, तो ये किसका फंक्शन आया है, इनपुट का फंक्शन आया है, ठीक है ना, जबकि आउटपुट आपका कांस्टेंट 6 वोल्ट आ गया है, लेकिन जो आपका IR है वो इनपुट का फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से हमने IR और VG तो फाइंड कर लिया है। तो ये हमारी होगी पहली कंडीशन। पहली कंडीशन हमने डायोड D1 को ऑन किया था और D2 ऑफ हो गया था, ठीक है। अब हम डायोड D2 को ऑन कराते हैं, देखते हैं इनपुट के किस वैल्यू के लिए डायोड D2 ऑन होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो जो डायोड D2 है, इसके देखो इधर P की साइड माइनस का 7.3 वोल्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, और ये सिलिकॉन का डायोड है, ठीक है। और जब ये सिलिकॉन का डायोड है, सिलिकॉन के डायोड को भी ऑन होने के लिए कितना चाहिए, 0.7 वोल्ट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे N साइड ऊपर है, P साइड नीचे है, यानी कि देखो पोलैरिटी कैसे आएगी, ऐसे आएगी, 0.7 वोल्ट, माइनस टर्मिनल ऊपर रहेगा, प्लस नीचे रहेगा, हमेशा N की साइड माइनस लगाते हैं, P की साइड प्लस लगाते हैं, यानी कि सिलिकॉन के डायोड को इतना वोल्टेज और चाहिए, ठीक है। और P की साइड है कितना, इधर देखो 7.3 वोल्ट है, और ये नेगेटिव का टर्मिनल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस माइनस, और इधर भी आप जा रहे हो प्लस माइनस, यानी कि दोनों वोल्टेज क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। देखो पोलैरिटी आप सेम तरीके से जा रहे हो, प्लस माइनस, ठीक है। अगर आप ट्रांजिशन स्टेट मान के भी निकालोगे, जब KVL लगाओगे तो दोनों वोल्टेज ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि देखो आप ऊपर की साइड से जब आप देख रहे हो, तो देखो जब इधर से आप देख रहे हो तो माइनस टर्मिनल पे इधर इंटर कर रहे हैं, और इधर भी देखो माइनस टर्मिनल पे ही रहोगे, सही है ना। यानी कि इसका मतलब क्या है, P साइड की वोल्टेज टोटल हम कितना ले रहे हैं अब, 7.3 प्लस 0.7, ये टोटल कितना हो गया है, -8 वोल्ट हो गया है P की साइड, ठीक है। अब डायोड को ऑन करना है, तो N की साइड का जो वोल्टेज है -8 वोल्ट से छोटा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि N की साइड का वोल्टेज जब P साइड के वोल्टेज से कम होगा तो डायोड ऑन होता है, या ये बोल दो P साइड का वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए N साइड से। तो P साइड आपका कनेक्टेड है 0.7, ये जो सिलिकॉन को चाहिए कट ऑफ वोल्टेज मिनिमम, और ये बैटरी भी कनेक्टेड है, तो 0.7 प्लस 7.3 कितना हो गया 8, और माइनस टर्मिनल आपका ऊपर की साइड आ रहा है, यानी कि P की साइड आ रहा है, इधर से देखो P की साइड है, तो P की साइड कनेक्टेड हो गया -8 वोल्ट, तो N की साइड -8 वोल्ट से ज़्यादा आना चाहिए, सही है ना। तो डायोड अब क्या हो जाएगा, आपका ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन निकल के आ रही है वो आपकी, जो आपका इनपुट है VI, ठीक है, इनपुट VI किधर से कनेक्ट होता है, देखो इनपुट VI N की साइड से इधर से आ रहा है, ठीक है। तो जब इनपुट की वैल्यू
-8 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, या इक्वल होना चाहिए। सो वी आई इज लेस देन इक्वल्स टू -8 वोल्ट। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लीजिए क्या है यहाँ पे। पी की साइड देखो 7.3 कनेक्टेड है, माइनस टर्मिनल ऊपर है, तो एन की साइड 7.3 से वोल्टेज छोटा आना चाहिए तभी डायोड ऑन होगा। बट ये सिलिकॉन का डायोड है तो उसको भी अपना कट ऑफ वोल्टेज चाहिए, 0.7। तो टोटल ऑफ वोल्टेज कितना हो गया जो एन की साइड आना चाहिए 7.3 और 0.7 कितना हो गया 8, और माइनस पोलैरिटी यहाँ पे है तो -8 वोल्ट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन साइड का वोल्टेज पी साइड से कम हो जाएगा और डायोड हो जाएगा ऑन। कौन सा डायोड ऑन होगा, D2 ऑन होगा। सही है, तो इस कंडीशन पे आपका D2 डायोड हो जाएगा ऑन। अब बात करते हैं हम D1 डायोड की कि D1 डायोड क्या होगा। अब देखो हमको पता लग गया कि इनपुट क्या है, -8 इनपुट इज लेस देन और इक्वल्स टू -8 वोल्ट, यानी कि नेगेटिव में ही रहेगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे -8 इधर कहीं आएगा होगा, तो इधर वैल्यू -8 से देखो -10 तक जा रही है, यानी कि इनपुट तो नेगेटिव रहना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर D1 के लिए सोचें तो देखो यहाँ पे एन की साइड, ये तो आपकी एन साइड है, ठीक है, तो एन साइड की तरफ देखो +5.3 कनेक्टेड है, और जबकि पी साइड आप कितना कनेक्ट कर रहे हो, -8 वोल्ट या उससे छोटा वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो। तो पी की साइड कैसा वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, नेगेटिव, और एन की साइड कैसा वोल्टेज है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया, पी की साइड का वोल्टेज कम हो गया है एन की साइड से, तो इसका मतलब क्या है, डायोड D1 कैसा हो जाएगा, आपका ऑफ हो जाएगा। तो डायोड D1 इज ऑफ किस रेंज के लिए, व्हेन इनपुट Vi इज लेस देन और इक्वल्स टू -8 वोल्ट। ठीक है ना, अब आप सर्किट को ड्रॉ कर लो। ये आपका D2 है, अब D2 आपका कैसे रिप्लेस हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स से, ऑन है 0.7 वोल्ट से क्योंकि सिलिकॉन का डायोड है, एंड D2 ऑफ है, सो दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। नाउ वी रीड्रॉ द सर्किट अगेन according to these conditions. So here a resistance R is connected, here we are applying an input Vi, and this is 10 kilo ohm resistance, and here D1 is off, so we will make this D1 is as open circuit। ठीक है, और 5.3 वोल्ट को आपको एज इट इज यहाँ पे लगा देना है, एंड मेक D2 ऑन मीन्स हम बैटरी लगा देंगे 0.7 वोल्ट की। अब एन की साइड माइनस टर्मिनल रखना है यहाँ पे, ठीक है ना, एन ऊपर की साइड है तो ऊपर की साइड हमको माइनस रखना है और नीचे की साइड प्लस रखना है, -+0.7 वोल्ट। और यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था, बैटरी लगी हुई थी 7.3 वोल्ट की, उसको एज इट इज लगा देना है, और यहाँ पे हम आउटपुट वोल्टेज मेजर कर ले रहे हैं अपना ±V0। सही है, अब देखो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज आपका कितना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल डायरेक्ट ये दो टर्मिनल्स के बीच में आउटपुट आप मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बैटरीज आपके दोनों सीरीज में आ रही हैं, तो ये दोनों ही बैटरीज के वोल्टेज क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें देखो पोलैरिटी क्या है, चाहे ऊपर से आओ नीचे से आओ, देखो क्या है माइनस, और अगेन दोनों बैटरी के जो ऊपर से आ रहे हो दोनों के ही माइनस टर्मिनल पे ऐड कर रहे हो, आप नीचे से जाओ दोनों ही बैटरी के प्लस टर्मिनल पे आप एंटर कर रहे हो, यानी कि सेम पोलैरिटी पे आप एंटर कर रहे हो, यानी कि दोनों ही वोल्टेज क्या होंगे, ऐड होंगे। तो 0.7 ये और 7.3 ये, टोटल कितना हो जाएगा 8, और माइनस पोलैरिटी ऊपर है तो इसका मतलब V0 कितना आ जाएगा, -8 वोल्ट। बट अगर आपको फिर भी दिक्कत ये लिखने में तो आप फिर KVL लगा दो, ठीक है ना। तो KVL से क्या आ जाएगा, इधर अप्लाई कर दे रहे हैं हम KVL, अप्लाई इधर ही कर देते हैं, अप्लाई KVL। तो क्या होगा, देखो इधर से जब जा रहे हैं तो प्लस टर्मिनल पे एंटर कर रहे हैं तो 7.3, देन इस 0.7 के प्लस टर्मिनल पे एंटर कर रहे हैं तो +0.7, देन इधर V0 को भी प्लस टर्मिनल पे एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे V0 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा कितना, -8 वोल्ट। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट V0 इक्वल्स टू -8 वोल्ट भी लिख सकते हो, बट ये मैंने समझाने की वजह से KVL लगा के लिख दिया अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो। ठीक, तो ये तो बात हो गई V0 कि हमने V0 डिटरमाइन कर लिया है। दूसरा हमको IR डिटरमाइन करना है, ठीक है ना। तो ये IR है, अब IR कैसे डिटरमाइन करोगे, अगेन देखिए
आई आर डिटरमाइन करने के लिए जैसे हमने पिछले वाले केस में आई आर डिटरमाइन किया था, वैसे ही अब आप यहाँ पे आई आर डिटरमाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये D1 तो ओपन हो गया है, तो इसमें तो ये वाला करंट जाएगा नहीं, तो करंट किधर से होकर जाएगा, करंट इधर से होते हुए आएगा, ठीक है ना। ये वाला पाथ क्लोज्ड है, तो करंट कहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर देंगे, KVL अप्लाई कर देंगे और हम क्या फाइंड कर लेंगे, आपका IR फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस लूप में अप्लाई कर रहे हैं KVL, अप्लाई KVL। तो क्या हो जाएगा, देखो इधर से जब इंटर कर रहे हैं तो VI के माइनस टर्मिनल पे इंटर कर रहे हैं, तो माइनस VI, देन ये रेजिस्टेंस है, और ये देखो हम करंट की डायरेक्शन में, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, जब लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम रहती है देन वी विल यूज प्लस साइन, देन IR इंटू रजिस्टेंस दैट इज 10 किलो, देन इधर आए माइनस पे इंटर कर रहे हैं तो माइनस 0.7, देन 7.3 के भी माइनस पे इंटर कर रहे हैं, माइनस 7.3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, IR इंटू 10 किलो, VI जब इक्वल्स टू उस साइड जाएगा और पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये दोनों 0.7 एंड 7.3 इक्वल्स टू उस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएंगे, और दोनों क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 8, ठीक है। माइनस उस साइड जाएगा इक्वल्स टू के, तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा VI प्लस 8। तो आप यहाँ से IR की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, IR इज इक्वल्स टू VI प्लस 8 अपॉन 10 किलो, ठीक है। अब जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था फर्स्ट कंडीशन में, वैसे यहाँ पे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। IR इज इक्वल्स टू, अब देखो 1/, ये 10 है तो ये हो जाएगा 0.1, और ये हो जाएगा आपका VI प्लस 8, और जब ये किलो न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -3, और 10 टू दी पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं, मिली एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये करंट आ गया है। तो हमने सेकंड कंडीशन के लिए भी आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज एंड जो आपको करंट था यार, उस दोनों ही चीज़ों को हमने डिटरमाइन कर लिया है। ठीक, अब हमने दो कंडीशन इनपुट की ले ली हैं, एक बार अब लिख देते हैं। हमने क्या क्या देखो कंसीडर कर लिया है, हमने कंसीडर कर लिया कि VI ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 वोल्ट, और हमने कंसीडर कर लिया है VI लेस देन और इक्वल्स टू -8 वोल्ट, ठीक है। ये दो कंडीशन अप्लाई कर चुके हैं, क्या, VI लेस देन और इक्वल्स टू -8 वोल्ट एंड VI ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 वोल्ट। अब हमारे पास जो इनपुट की वैल्यू थी वो तो कहाँ से कहाँ वेरी कर रही थी, वो तो आपकी देखो -10 वोल्ट से +10 वोल्ट के बीच में वेरी कर रही है। बट अभी हमने दो ही कंडीशन ली हैं, क्या क्या कंडीशन अभी हमने ली है, देखो हमने लिया है कि 6 वोल्ट के इक्वल हो या बड़ा हो, ये कंडीशन लिख चुके हैं, यानी कि हम इस वाले पोर्शन की बात कर चुके हैं। और हमने बोला है कि -8 वोल्ट से छोटा हो या उसके बराबर, यानी कि इस पोर्शन की बात कर चुके हैं। अब बचा पोर्शन कौन सा, आपका ये वाला पोर्शन बचा है, ये पूरा पोर्शन बचा है, यानी कि -8 वोल्ट से बड़ा और 6 वोल्ट से छोटा वाला पोर्शन बचा है, ठीक है ना। -8 वोल्ट से छोटा वाला कंसीडर कर चुके हैं, 6 वोल्ट के इक्वल से बड़ा कंसीडर कर चुके हैं, तो अब 6 वोल्ट से छोटा वाला और -8 वोल्ट से बड़ा वाला, ये हमको कंसीडर करना है, ठीक है। तो चलिए अब ये कंडीशन भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो VI ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 वोल्ट, तो हम क्या लेंगे अब, लेस देन और इक्वल्स टू 6 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ से, ये दो कंडीशन तो हम ले चुके हैं। अब यहाँ से हमारी थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, थर्ड कंडीशन बचेगी क्या, जब यहाँ पे इनपुट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 वोल्ट था, अब हम लेंगे इनपुट लेस देन और इक्वल्स टू 6 वोल्ट। सो VI लेस देन, नॉट इक्वल्स टू, बिकॉज वी हैव यूज्ड इक्वल्स टू हियर, सो VI लेस देन 6 वोल्ट। एंड यहाँ पे देखिए क्या है, VI इज लेस देन और इक्वल्स टू -8 वोल्ट, यानी कि 8 वोल्ट से छोटा या बराबर है, तो हम क्या लेंगे, बड़ा लेंगे। तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन ये लग गया है, और किससे बड़ा लेना है, -8 वोल्ट से। तो कंडीशन आपकी फाइनली ये निकल के आई कि व्हेन VI इज ग्रेटर देन -8 वोल्ट बट लेस देन 6 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये कंडीशन निकल के आ रही है, वोल्ट लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख दो VI इस तरह से। तो आपकी ये कंडीशन यहाँ पे आ रही है, व्हेन VI ग्रेटर देन 8 वोल्ट बट लेस देन 6 वोल्ट। तो अब देखो यहाँ पे कौन सा डायोड ऑन होगा, कौन सा डायोड ऑफ होगा, ठीक है। तो देखो हमने पहली इस वाली कंडीशन में जब VI ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 वोल्ट लिया था, तो उस टाइम पे देखो डायोड D1 कैसा था, डायोड D1 आपका व्हेन VI ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 वोल्ट देन डायोड D1 इज ऑन, ठीक है। अब हम कंडीशन क्या कर दे रहे हैं,
लेस देन कर दे रहे हैं, ठीक है ना, लेस देन 6 वोल्ट। तो जब इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू 6 वोल्ट था तो डायोड ऑन था। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इनपुट 6 वोल्ट से छोटा हो जाएगा तो डायोड कैसा हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्यों ऑफ हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है 5.3 ये है और 0.7 ये है, टोटल कितना वोल्टेज हो गया है, एन की साइड 6 वोल्ट हो गया है। तो पी की साइड अब 6 वोल्ट से छोटा दो रहे हो, यानी कि पी की साइड का वोल्टेज आपने कम कर दिया है एन की साइड से, तो डायोड कैसा हो जाएगा, तो बस हो जाएगा, डायोड हो जाएगा आपका ऑफ। तो यानी कि D1 तो हो जाएगा आपका ऑफ इस कंडीशन में। ऐसे D2 चेक कर लो। पहले हमने जो कंडीशन ली थी वो हमने क्या ली थी, VI इज लेस देन और इक्वल्स टू -8 वोल्ट, तो D2 आपका ऑन था, सही है। अब हम कह दे रहे हैं ग्रेटर देन -8, तो D2 कैसा हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्यों ऑफ हो जाएगा, फिर सर्किट में देख लो मेन सर्किट में। अब देखो यहाँ पे पी की साइड कितना वोल्टेज है, -7.3 ये आ गया है और डायोड का 0.7 ये आ गया है, तो ये कितना हो गया है, पी की साइड आपका -8 हो गया है और एन की साइड हम क्या दे रहे हैं, -8 वोल्ट से बड़ा दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि इधर तो है -8 वोल्ट पी की साइड, 0.7 ये 7.3 ये, बट एन की साइड हम क्या दे रहे हैं, -8 वोल्ट से बड़ा है, यानी कि हम उल्टा कर दे रहे हैं, यानी कि पी साइड का वोल्टेज आपका यहाँ पे कम हो गया है एन साइड से, ठीक है। तो पी साइड तो है -8 वोल्ट, बट एन साइड की तरफ आप क्या दे रहे हो, उससे बड़ा दे रहे हो -8 से, ठीक है। यही कंडीशन हमारी यहाँ पे है कि व्हेन VI इज ग्रेटर देन -8 वोल्ट, तो एन की साइड का वोल्टेज अब आपने ज़्यादा कर दिया है पी की साइड से, यानी कि D2 भी अब ऑफ होगा, तो D2 भी आपका ऑफ हो गया है। तो चाहे तो आप सर्किट देख लो या चाहे ये दोनों कंडीशन देख लो कि जब 6 वोल्ट से बड़ा और इक्वल्स था तो D1 ऑन था, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटा कर दिया तो D1 ऑफ हो जाएगा। दूसरी कंडीशन थी जब व्हेन VI इज लेस देन और इक्वल्स टू -8 वोल्ट, तो D2 ऑन था, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन ग्रेटर देन कर दे रहे हैं, VI ग्रेटर देन -8 वोल्ट, तो ऑब्वियसली है कि D2 भी ऑफ हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो थर्ड कंडीशन है हमारी, तो इसमें दोनों ही डायोड कैसे हो जाएंगे, आपके ऑफ हो जाएंगे। नाउ वी विल रीड्रॉ द सर्किट। अब यहाँ पे D1 भी आपका ऑफ हो गया है, तो D1 ओपन सर्किट कर दो और जो आपका डायोड और जो आपके बैटरीज हैं उसको एज इट इज कनेक्ट कर दो। तो यहाँ पे हो गया इनपुट VI एंड ये रेजिस्टेंस हो गया है 10 किलो ओम, और यहाँ पे करंट IR था, उसको एज इट इज बना रहने देना है। ऐसे ही यहाँ पे जो आपका ये सेकंड डायोड था वो भी आपका ओपन हो गया है क्योंकि वो भी आपका ऑफ है, और जो यहाँ पे बैटरी लगी हुई थी उसको एज इट इज लगा दो 7.3 वोल्ट एंड दिस इज 5.3 वोल्ट। देन हियर मेजर योर आउटपुट, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो दोनों ही डायोड कैसे हो गए हैं, ऑफ हो गए हैं, यानी कि यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो गया है पूरा सर्किट, यानी कि जो करंट IR है उसको क्लोज पाथ अब नहीं मिल रहा है। तो IR अब आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, नाउ IR इक्वल्स टू 0 सिंस द सर्किट इज ओपन नाउ, ठीक है। सिंस बोथ डायोड आर ऑफ, सो बोथ आर ओपन सर्किट, देयरफॉर नो करंट विल फ्लो इन दिस सर्किट, सो IR इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या आ गया है, IR तो आपका 0 दिख रहा है आपको, और V0 देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो चूंकि यहाँ पे IR 0 है तो यानी कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है, I इंटू आर। अब IR 0 हो गया है तो नो वोल्टेज ड्रॉप इज हियर, सो क्या होगा आपको, देखो यहाँ पे ये आउटपुट और इनपुट दोनों पैरेलल में आ गए हैं अब, ठीक है। यानी कि V0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VI हो जाएगा, ठीक है। जो आपने इनपुट वोल्टेज दिया था वो यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो कोई ड्रॉप होना ही नहीं है, तो पूरा का पूरा ये इनपुट वोल्टेज कहाँ पे आ जाएगा, इस आउटपुट टर्मिनल्स के अक्रॉस आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा देखो टर्मिनल सेम है, ठीक है। एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी to make this V0 equals to VI, then you can apply KVL also like this in this way, ठीक है। सो ये देखो you are entering at the minus terminal, तो then you will write -VI, then the voltage across this resistance is 0, so this is 0, then you are entering at the plus terminal of this voltage V0, then अगर आप लिखना चाहो KVL से तो -VI, then रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है 0, और यहाँ पे वोल्टेज V0 के प्लस टर्मिनल पे इंटर कर रहे हो तो ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो V0 इक्वल्स टू VI, ठीक है। बट आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिखो, क्या लिखो, डायरेक्टली आप लिख दो V0 इक्वल्स टू VI, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने की वजह से बता दिया है। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन दिस, सो हियर यू कैन डायरेक्टली राइट V0 इक्वल्स टू VI।
ओके, एंड आई आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो करंट भी आपका कितना हो गया, 0 एम्पियर। ठीक है, अब हमने सारी कंडीशन फाइंड कर ली हैं। अब इन सारी ही कंडीशन को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको इनपुट साइकिल पता है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या ड्रॉ करना था, हमको प्लॉट करना था, स्केच बनाना था, किसका, V0 का और IR का। तो पहले जो हमने 3 कंडीशंस निकाल ली हैं, इसमें हमने क्या आउटपुट निकाला है और क्या आउटपुट वोल्टेज निकाला है और क्या करंट की वैल्यू IR कैलकुलेट की है। ठीक है ना, तो सारी कंडीशन एक साथ अब लिख लेते हैं जो कुछ मैंने फाइंड किया है। तो मैंने देखो सबसे पहले क्या फाइंड किया था, फर्स्ट कंडीशन में हमने किया था व्हेन Vi इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 वोल्ट, उस टाइम पे आपका जो V0 आया था, V0 इक्वल्स टू 6 वोल्ट मिला था हमको। एंड हमको जो IR मिला था, वो IR हमारा आया था Vi माइनस 6 इधर 0.1 Vi माइनस 6 मिली एम्पियर। और सेकेंड कंडीशन जो हमने फाइंड की थी, उसमें हमने किया था Vi लेस देन और इक्वल्स टू माइनस 8 वोल्ट। इन दैट केस वी हैव ऑब्टेन्ड V0 इक्वल्स टू माइनस 8 वोल्ट एंड वी हैव ऑब्टेन्ड IR इक्वल्स टू 0.1 Vi प्लस 8 मिली एम्पियर। एंड इन थर्ड कंडीशन, यानी कि ये वाली कंडीशन, तो यहाँ पे हमने लिया है Vi माइनस 8 से बड़ा बट लेस देन 6 वोल्ट। ठीक है, इस कंडीशन पे आपको V0 मिला है कितना, जो इनपुट है वही आउटपुट है, और साथ ही साथ आपको IR मिला है 0 एम्पियर। ठीक है, अब आप इसको इजीली प्लॉट कर सकते हो। पहले हम वोल्टेज को प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज की ये कंडीशन है, जब 6 वोल्ट से बड़ा है तो आउटपुट मिला है इतना, लेस देन इक्वल्स टू माइनस 8 वोल्ट है तो माइनस 8 वोल्ट मिल रहा है आउटपुट, और जब इन दोनों वैल्यूज के बीच में है तो हमको आउटपुट मिल रहा है V0 इक्वल्स टू Vi। चलिए हम इनपुट आउटपुट ड्रॉ कर लेते हैं। अब एक बार अपनी इनपुट साइकिल हम ले लेते हैं। So this is your input cycle. Now we will draw the output signal. This is V0. नाउ हम वो कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, जो हमारी कंडीशन है। क्या कंडीशन है, देखो यहाँ पे हमारी किस पे वैल्यू पे लगाई है, पॉजिटिव में हमने लगाई है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 वोल्ट। ठीक है, तो समझने के लिए यहाँ पे हम 6 वोल्ट पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि इससे ऊपर वाला जो पोर्शन है वो 6 वोल्ट से बड़ा वाला है। ठीक है, ऐसी सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू माइनस 8 वोल्ट, तो हम माइनस 8 वोल्ट पे यहाँ पे शो कर देते हैं। ये 6 वोल्ट था, माइनस 8 वोल्ट आपका इधर कहीं आ जाता है, मान लेते हैं। ठीक है, दिस इज माइनस 8 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं टाइम एक्सिस के लिए। तो देखो 6 वोल्ट आपका ये था, यहाँ पे कट कर रहा है प्लॉट को। ये लाइन हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं जिसको हम प्लॉट को ईजिली स्केच कर सकें। दूसरा 6 वोल्ट आपको यहाँ पे कट कर रहा है इनपुट प्लॉट को। ठीक, ऐसे ही माइनस 8 वोल्ट आपको कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, एंड यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक, अब कंडीशन से अप्लाई कर देते हैं। क्या कंडीशन है, व्हेन इनपुट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 वोल्ट देन आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू 6 वोल्ट। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जब इनपुट इस 6 वोल्ट के इक्वल या बड़ा है तो आउटपुट आपका कितना हो जा रहा है, 6 वोल्ट आ जा रहा है कांस्टेंट। ठीक है, तो यानी कि आउटपुट हमारा यहाँ पे कितना हो जा रहा है, जब इनपुट बड़ा है, इस पोर्शन में इनपुट बड़ा था तो हमारा आउटपुट कितना आ गया है, 6 वोल्ट। ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है
जब इनपुट लेस देन और इक्वल्स टू -8 वोल्ट है तो आउटपुट कितना आ जा रहा है -8 वोल्ट। तो लेस देन और इक्वल्स टू -8 वोल्ट का कौन सा पोर्शन है, इस लाइन के नीचे वाला, ये -8 वोल्ट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पोर्शन, यहाँ पे इनपुट क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू -8 वोल्ट है, एंड एट दैट पॉइंट दिस कंडीशन द आउटपुट इज -8 वोल्ट, यानी कि आउटपुट कांस्टेंट मिल जाता है कितना, -8 वोल्ट। तो यहाँ पे शो कर देते हैं कि दिस इज दी -8 वोल्ट। ठीक है, इसके अलावा तीसरी कंडीशन हमारी कौन सी बची है, जब 6 वोल्ट से इनपुट छोटा हो और -8 वोल्ट से बड़ा हो, उस टाइम पे आउटपुट क्या आ रहा है, जो इनपुट है वही आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि इस वाले पोर्शन की बात करते हैं, ये वाली लाइन और यहाँ से 6 वोल्ट से छोटा एंड -8 वोल्ट से बड़ा, तो ये इतना पोर्शन और इधर अगेन ये वाला पोर्शन, तो इतना पोर्शन हो गया आपका, ये वाला पोर्शन हो गया है जहाँ पे वैल्यू -8 से 6 वोल्ट के बीच में आ रही है। तो इस पॉइंट पे हमारा आउटपुट क्या है, जो इनपुट है वही आ रहा है, यानी कि जैसा इनपुट था वैसे ही आपको ड्रॉ कर देना है। तो जैसा इनपुट है वैसा ही आपको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो जैसा इनपुट था हमने वैसा ही ड्रॉ कर दिया है। राइट, तो ये आपका फाइनल आउटपुट वोल्टेज आ गया है। ये यहाँ पे है -8 वोल्ट, यहाँ पे है 6 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे आउटपुट और इनपुट को आप ऑब्जर्व करिए, तो यहाँ पे भी क्या, जो भी इनपुट साइकिल थी, जो आपको साइकिल गिवन था, उसने क्या किया है, इनपुट वेवफॉर्म को दो साइड से क्लिप ऑफ कर दिया, यानी कि पॉजिटिव साइड से भी ये वाला पोर्शन इसने क्लिप ऑफ कर दिया है, रिमूव कर दिया है, और इधर नेगेटिव साइड से इतना पोर्शन रिमूव कर दिया है। तो फाइनल वेवफॉर्म आपका ये आया है, यानी कि ये दो साइड से क्लिप कर रहा है, पॉजिटिव साइड से भी क्लिप कर रहा है और नेगेटिव साइड से भी क्लिप कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, 2 वे क्लिपर। क्या बोल रहे हैं, 2 वे क्लिपर। तो जो हमारा गिवन सर्किट था वो कैसा है, 2 वे क्लिपर सर्किट है। ओके, चलिए ये तो हमने बात कर ली है V0 की। तो हमारा ये पहला आंसर हो गया, हमको स्केच ड्रॉ करना था किसका, आउटपुट वोल्टेज का स्केच ड्रॉ करना था। तो दिस इज दी वन ऑफ द आंसर फॉर V0। नाउ वी विल स्केच IR आल्सो। ठीक है, तो अब देखो IR में क्या है हमारा, तो IR यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहला इतना देखिए क्या है, यहाँ पे VI-6। ठीक है ना, यानी क्या कर देना आपको, जो भी इनपुट का प्लॉट है इस कंडीशन के लिए उससे हम क्या सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 6 वोल्ट सब्सट्रैक्ट कर देंगे, देन जो भी आएगा उसमें हम 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, और ये किस में आ रहा है, मिली एम्पियर में आ रहा है। तो अगेन से हम इनपुट के साइकिल को ले लेते हैं और अपने प्लॉट को ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज योर इनपुट साइकिल। लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं, यही वाली जो कंडीशन तो वही है इनपुट की, यही 3 कंडीशन निकली थी, तो हम लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक कंडीशन हमारी 6 वोल्ट पे आई थी, तो एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली है 6 वोल्ट पे इधर। ऐसे ही एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे -8 वोल्ट पे। ठीक है, देन जहाँ पे प्लॉट्स कट हो रहे हैं उसके लिए भी हम लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे प्लॉट कट हुआ है तो इसके लिए हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो। सिमिलरली ड्रॉ 2 more lines here। ओके, अब देखो क्या है हमारा IR। तो जब इनपुट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 वोल्ट है, देखो यहाँ पे, तो हमारा IR कितना आ गया है, देखो VI-6 करना है आपको और उसमें 0.1 से मल्टीप्लाई कर देना है। किस में आएगा, मिली एम्पियर में आएगा। अब देखो आप इनपुट आपका क्या है, इनपुट आपका ये है। कंडीशन हम कौन सी ले रहे हैं, हम इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, व्हेन VI इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 वोल्ट।
तो उस टाइम पे आई आर कितना आ जा रहा है, वी आई माइनस 6 कर देना है। तो हम पहले इसको क्या कर देंगे, वी आई माइनस 6 कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 6 वोल्ट है, इसमें से माइनस 6 करोगे तो ये पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, 0 पे पहुँच जाएगा। और ये जो पीक वैल्यू 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट में माइनस 6 करोगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। सही है ना। और फाइनली यहाँ पे आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, 0.1 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से आपने क्या किया, 6 माइनस वी आई माइनस 6, 10 माइनस 6, या मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, दो कंडीशन हम फाइंड कर रहे हैं। जब वी आई आपका 10 वोल्ट है तो उस टाइम पे आई आर आपका कितना आ जाएगा, आई आर है आपका 0.1 एंड वी आई हमने कितना लिया है, 10 वोल्ट एंड ये है 6 मिली एम्पियर। तो यहाँ से आपका आई आर कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू 4 यानी कि 0.4 मिली एम्पियर, यानी कि करंट अब इतना आ जाएगा, जो पीक वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 0.4 मिली एम्पियर। तो यानी कि क्या हो रहा है, जो भी ये इनपुट था उसमें से हमने 6 सब्ट्रैक्ट किया है, देन 0.1 से इस पूरे प्लॉट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसी के 0.1 से ये पूरा प्लॉट स्केल हो जाएगा। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे व्हेन इनपुट वी आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 वोल्ट देन करंट आई आर इज इक्वल्स टू वी आई माइनस 6, यानी कि ये पूरा प्लॉट जो आपका इतना वाला है ये 6 वोल्ट से नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आप क्या करते हो, 6 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो देखो ये 6 वोल्ट वाली लाइन कहाँ पे आ जाएगी, जब 6 वोल्ट से कम हो जाएगा 0 पे आ जाएगी, यानी कि प्लॉट आपका क्या बचेगा, इस टाइप से प्लॉट आपका आ जाएगा। ओके, एंड देन हमने 0.1 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये स्केल डाउन हो जाएगा। तो फाइनल पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो 4 आ रहा था, 10 माइनस 6 यानी कि 4, और 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, पीक वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.4 मिली एम्पियर। ठीक है, ऐसे ही सेकंड कंडीशन में देख लो क्या हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में क्या है, वी आई लेस देन इक्वल्स टू -8 वोल्ट। ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारा करंट आ रहा है कि वी आई प्लस 8 इंटू 0.1 ये हो गया है, मिली एम्पियर में है ये भी। तो आपको क्या करना है, जो भी इनपुट वैल्यू उसमें +8 कर देना है। ठीक है, किस पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, इस पोर्शन की। जब भी ये इनपुट ये है तो करंट हमारा कितना आ रहा है, वी आई +8 कर दे रहे। तो यहाँ पे देखो -8 है, तो -8 +8 करोगे तो कितना हो जाएगा, -8 + 8 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा कहाँ पे पहुँच जाएगा, 0 पे पहुँच जाएगा। और ऐसे ही जब हमारा वी आई की वैल्यू -10 हो जाएगी तो करंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो व्हेन वी आई इज -10, यानी कि हम सेकंड वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे आई आर हमारा था 0.1, यहाँ पे है वी आई +8, तो वी आई है 10 + 8 मिली एम्पियर, ये -10 है, वी आई कितना है, -10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट था। तो यहाँ पे बचेगा 0.1 इंटू ये हो जाएगा आपका -10 + 8 यानी कि -2। तो फाइनल आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, -0.2 मिली एम्पियर। तो ये आपके सेकंड कंडीशन में करंट की वैल्यू आ जा रही है पीक पे, जो नेगेटिव में कितना जा रहा है। तो यहाँ पे ये -10 जो इनपुट वोल्टेज था वो करंट में कितना आ जा रहा है, -0.2 मिली एम्पियर। साथ ही साथ ये प्लॉट आपका जो -8 था ये कहाँ पे पहुँच जा रहा है, 0 पे पहुँच जा रहा है। तो यहाँ पे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस टाइप से प्लॉट आ जाएगा। ठीक है ना, एक बात ऐसे बता देता हूँ मैं, क्या हमारा देखो यहाँ पे करंट की इक्वेशन आई है, आई आर इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू वी आई +8 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे सबसे पहले वी आई +8 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका पोर्शन था, तो वी आई +8 कर देना है। तो ये -8 था, +8 करोगे तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, 0 पे पहुँच जाएगा। और ये -10 है, -10 + 8 ये कितना हो जाएगा, -10 + 8 यानी कि -2। और फिर आप उसमें 0.2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो कितना हो गया था, -0.2। सो दिस इज -0.2 मिली एम्पियर। ठीक है, अब इसके अलावा कौन सा पोर्शन बचा है इनपुट का, ये वाला कि -8 वोल्ट से 6 वोल्ट के बीच का पोर्शन बचा है। थर्ड कंडीशन हमारी यही थी कि 6 वोल्ट से छोटा है और -8 वोल्ट से बड़ा है। तो ये वाला पोर्शन प्लस यहाँ से ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन। तो इस टाइम पे हमारा करंट कितना था, आर करंट इज 0, यानी कि इस वाले पूरे रीजन में करंट हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आप इसको 0 शो कर दो। सो दिस इज 0 एंड दिस इज 0 एंड अगेन हियर करंट इज 0। ठीक है, सो दिस इज द प्लॉट ऑफ आई आर। ओके, तो इस टाइप से आपको
आउटपुट वेव फॉर्म एंड जो करंट वेव फॉर्म है वो इसको इस तरह से ड्रॉ करना है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। क्यों अच्छा है? वोल्टेज तो चलो आपको ड्रॉ करना ईजी था, बस करंट को प्लॉट करना थोड़ा सा टफ था। इसके लिए आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो IR की वजह से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हो गया है और थोड़ा टफ भी हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्लिपर के सर्किट सॉल्व करने हैं। तो अभी तक हम काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 4 वीडियोज़ में अपलोड कर चुका हूँ क्लिपर सर्किट के, जिसमें हमने टोटल पिछले 3 वीडियोज़ में हमने हर वीडियो में 2-2 न्यूमेरिकल्स किए थे। तो टोटल 3 वीडियोज़ का 6 हुआ और ये आपका 7th न्यूमेरिकल था, ठीक है। ये 7th आपका 2 वे क्लिपर का हो गया है। 2 वे क्लिपर आप कैसे पहचानोगे? सर्किट में आपके 2 डायोड लगे होंगे सेंट में, पैरेलल में, इस टाइप से। तो इस टाइप के सर्किट को हम बोलते हैं 2 वे क्लिपर। और करंट वगैरह को कैसे ड्रॉ फाइंड करोगे आप? सबसे पहले उसकी इक्वेशन हम निकाल लिए थे, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाल रखा है। सारी कंडीशन के लिए जो हम वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज फाइंड करते थे, उसी के साथ साथ हम इनपुट की उसी कंडीशन के लिए करंट की वैल्यू भी फाइंड करते गए हैं और फिर फाइनली उसको हमने क्या कर दिया है? प्लॉट कर दिया है। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ड्यू टू दिस sketch of current IR. Okay, I hope you enjoyed this video and hit the like button if you like this video, and also share the channel and subscribe the channel also if you have not subscribed the channel yet. Thank you.